यूक्रेन में उतरेगी अमेरिकी सेना। ज़ेलेंस्की के दावे से गुस्से में राष्ट्रपति पुतिन। अब और भयंकर हो जाएगा युद्ध। यह चिंता अब और सताने लगी क्योंकि जिस तरीके से अब यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात के बाद जो दावा किया है उसके बाद तो लग यही रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन भी कम गुस्से में नहीं है। बीते दिनों रूस की तरफ से जो दावा किया गया कि यूक्रेन के कई ड्रोन्स ने राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाने की कोशिश की, उसके बाद से रूस भी जबरदस्त गुस्से में है। और इस बीच द टेलीग्राफ के रिपोर्ट के मुताबिक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती के बारे में बातचीत में जुटे हुए हैं, जो वॉशिंगटन द्वारा कीव को दी गई सुरक्षा गारंटी के तहत है। अब यह बयान तब आया है जब ट्रंप ने बार बार ऐसे किसी भी हालात से इनकार किया था और रूस ने बार बार चेतावनी दी थी कि वो संघर्ष के दौरान या बाद में यूक्रेन की जमीन पर किसी भी विदेशी सैनिक की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेगा। आरबीसी यूक्रेन के पत्रकारों द्वारा वॉशिंगटन द्वारा यूक्रेन में शांति सैनिक भेजने की संभावना के बारे में जब ज़ेलेंस्की से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी सैनिक हैं और इसलिए यह अमेरिका ही है जो ये फैसले लेता है। उन्होंने ये भी कहा कि बेशक हम इस पर राष्ट्रपति ट्रंप और इच्छुक गठबंधन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, हम ऐसा चाहेंगे। हालांकि द टेलीग्राफ की रिपोर्ट यह भी कहती है कि फ्लोरिडा में ज़ेलेंस्की और ट्रंप की जो मुलाकात हुई उसमें यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी की संभावना पर बात हुई है या फिर नहीं, ये कहा नहीं जा सकता है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने जो दावा किया कि ट्रंप और यूक्रेन की मुलाकात का मुख्य परिणाम शांति हासिल होने के बाद यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी में भाग लेने के लिए अमेरिका की तत्परता थी, जिसमें अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति भी शामिल है। यानी वो कहना चाहते हैं शांति के लिए यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी थी, उसमें अमेरिकी सैनिकों की यूक्रेन में उपस्थिति भी शामिल है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो ज़ेलेंस्की और ना ही प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की बात पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कोई टिप्पणी की है या फिर कोई जवाब दिया है। अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति ने फॉक्स एंड फ्रेंड्स को बताया था कि लड़ाई बंद होने के बाद यूक्रेन में कोई अमेरिकी सैनिक नहीं होगा। ट्रंप ने यह भी कहा था कि आपको मेरा आश्वासन है और मैं राष्ट्रपति हूं, मैं बस लोगों को मारे जाने से रोकने की कोशिश कर रहा हूं। इससे पहले रूस ने धमकी भरे लहजे में यह कहा था कि फरवरी 2022 में यूक्रेन संघर्ष का बढ़ना यूक्रेन के नाटो में जाने की जिद न छोड़ने को लेकर हुआ था और चेतावनी भी दी थी कि देश में पश्चिमी सैनिकों की तैनाती तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकती है। साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी सितंबर में कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन में नाटो सैनिक आते हैं, खासकर अब सैन्य अभियानों के दौरान, तो हम इस बात से आगे बढ़ेंगे कि वो उनके विनाश के लिए वैध लक्ष्य होंगे। यानी पुतिन ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि यूक्रेन में अब रूस के खिलाफ नाटो के किसी भी देश के सैनिक वहां पर मौजूद हो। हालांकि यूक्रेन अमेरिका से सुरक्षा गारंटी के लिए अब यही चाहते हैं, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में राष्ट्रपति ट्रंप इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और क्या अब युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप यही कदम उठाएंगे। हालांकि दूसरी तरफ से रूस अपने आक्रामक रवैये से बता चुका है कि अगर ऐसा होता है तो युद्ध तो नहीं थमेगा बल्कि विनाश होगा। जिस प्रकार का दावा है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का कि डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के सैनिकों को भेजा जाएगा, और इसी दावे का समर्थन करते हुए दिखाई दे पोलैंड के प्रेसिडेंट कि हाँ, इस तरह की बात हुई है। हालांकि अभी तक ट्रंप का यानी कि राष्ट्रपति अमेरिका के उनका किसी तरह का इस पर कोई बयान नहीं आया है, तो अभी हम पूर्ण रूप से कह तो नहीं सकते, लेकिन जैसी बात है इस प्रकार की बातें अगर दो जगह से पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से बात सीरियसली है। लेकिन बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो रशिया यूक्रेन वॉर का क्या होगा। मुझे लगता है फिर ये जो युद्ध है और लंबा खींचेगा, क्योंकि युद्ध होने का कोई ही यही था कि यूक्रेन की धरती पर नाटो फोर्सेस नहीं आनी चाहिए, और अगर अमेरिकी सैनिक जो है यूक्रेन की धरती पर आएंगे तो ये एक तरीके से नाटो फोर्सेस के आने जैसे ही होगा। और मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल भी किसी भी तरीके से राष्ट्रपति पुतिन को स्वीकार्य नहीं होगी, क्योंकि सीधा आपका क्या होता है कि अमेरिका का आगे बैठना, और केवल सैनिक नहीं आते, जब सैनिक आते हैं तो पूरी टेक्नोलॉजी, तमाम तरह के वेपन सब कुछ आते हैं जो कहीं ना कहीं रशिया के जो इकोनॉमिकल और स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट हैं
इस रीजन के अंदर उनको कहीं ना कहीं ब्लॉक करने का प्रयास करेंगे। हालांकि जेलेंस्की का कहना यह है कि ये हमारी सिक्योरिटी गारंटी के तहत ऐसा हो रहा है, ऐसी बात कही गई है। पर मुझे लगता है कि अभी वेट करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कैसे बोलते हैं, क्योंकि मुझे याद है अगस्त के मंथ में जब पूछा गया था डोनाल्ड ट्रंप से, तो उन्होंने मना किया था कि ऐसा कोई इरादा नहीं है, ऐसी कोई योजना हमारी नहीं है। लेकिन लिहाजा देखते हैं आगे क्या रहता है क्या नहीं रहता है।